हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अगर मैं कहूं कि स्टेप अप एसआईपी एक स्कैम है तो झटका लगाना रुक जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेप अप एसआईपी फ्रॉड है, मैं कह रहा हूं स्कैम है, क्योंकि आपको आधा सच बताया जाता है। जो तरीका सिखाया जाता है वो सही तरीके से सही है ही नहीं। अब दो चीज़ें बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। पहली, अगर आप अपनी एसआईपी स्टेप अप करते करते 15% बढ़ाते हो तो 25 साल बाद पता है एसआईपी का अमाउंट इतना बन जाएगा कि सच में आप पे नहीं कर पाओगे। उसको मैं डेटा के साथ बताऊंगा। दूसरा, जितनी ज्यादा आप अपना स्टेप अप एसआईपी का परसेंटेज बढ़ा रहे हो उतना ही कम फायदा मिलता है आपके पैसे को, उसको भी डेटा के साथ बताऊंगा। तो ये दोनों चीज जो है ना, जब आप आज के वीडियो में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ स्टेप अप एसआईपी कह के कोई आपको स्टेप अप करा रहा है वो पूरा गलत है, जबकि स्टेप अप एसआईपी करने का भी अपना एक जेन्युइन और रियल तरीका है, बस उतना करना चाहिए। तो उसका भी तीसरा वाला डेटा मैं दिखाऊंगा जिससे कि पूरी पिक्चर क्लियर होगी और आप सही तरीके से स्टेप अप कर पाओगे। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना, क्योंकि हम हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार म्यूचुअल फंड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सही तरीके से नहीं बताया जाता है, सिर्फ व्यू के लिए जो बताया जाता है उसको दूर करने की कोशिश करता हूं डेटा के साथ। तो एक एडवाइस हर जगह मिलती है, बैंक के अलार्म से, ऐप के नोटिफिकेशन से, यूट्यूब के वीडियो से एसआईपी शुरू करो और हर साल बढ़ाओ। जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना अच्छा है। सुनने में नो डाउट परफेक्ट लगता है, कॉमन सेंस लगता है, लेकिन इस लाइन में एक चीज़ मिसिंग है, राइट? और वही मिसिंग के 3 पार्ट है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं, पहले सिंपल एसआईपी की कहानी पर, कि एक यंग प्रोफेशनल है। अब वो शायद जॉब करते हों, शायद बिजनेस करना शुरू किए हों, और मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए नाम रोहित है, 25 साल की उम्र है, नई जॉब लगी है, और वो 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी भी शुरू करते हैं 25 साल के लिए। और हम रफली पकड़ लेते हैं ऑन एन एवरेज 12% का एनुअल रिटर्न मिला, रफली पकड़ लेते हैं। तो 25 सालों में वो टोटल पैसा कितना लगाएंगे? 15 लाख। फाइनल कॉर्पस रिटर्न के हिसाब से कितना बनेगा? 85.11 लाख। बट उनका टारगेट है 2 करोड़। ध्यान से समझिएगा, टारगेट 2 करोड़ बना 85.11 लाख, यानी टारगेट से वो हो गए पीछे। अब यहाँ पर सबसे पॉपुलर एडवाइस आएगी, भैया देखो तुम ये जो 5,000 कर रहे हो ना, इससे तुम्हारा तो होगा नहीं, तुम ऐसा करो एसआईपी बढ़ाओ, जितना ज़्यादा बढ़ाओगे तुम गोल तक पहुँच जाओगे। तो रोहित सोचता है चलो 15% से बढ़ा देता हूँ, जल्दी ही टारगेट हिट हो जाएगा। अब यही वो मोमेंट है जहाँ स्कैम वाली एडवाइस शुरू होती है, जिसको कोई भी डेटा से, नंबर से कभी बताने की, कभी डील करने की कोशिश नहीं करता है। तो अब आपके स्क्रीन पर डेटा दिखेगा। अब मैंने यहाँ पर 4 डेटा लगाया, एक रेगुलर एसआईपी का, दूसरा मैंने लगाया है कि आप अगर स्टेप अप 5% का करो तो, तीसरा 10% से स्टेप अप करो तो, और चौथा 15% से स्टेप अप करो तो। पहले नॉर्मल की तो बात मैं बता ही चुका हूँ कि 5,000 लगाते हो, टोटल 25 साल में इन्वेस्टमेंट 15 लाख की होती है और बनेगा 85.11 लाख। लेकिन अब सोचो आप 5% का स्टेप अप करते हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 24.64 लाख का, और आपका फाइनल कॉर्पस बनेगा 1.24 CR का। लेकिन अब आप सोचो 10% का आप करते हो तो 5,000 पर मंथ से शुरू किया है, हर मंथ वो 10% बढ़ रहा है। ध्यान से समझिएगा, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी 25 साल में 59 लाख की। फाइनल कॉर्पस जो आपका बनेगा 1.96 CR का बनेगा। अब हम आ जाते हैं 15% पे। सेम 5,000 से शुरू किया है, 15% आप बढ़ा रहे हो, 1.27 CR की आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुई, फाइनल कॉर्पस बना 3.38 का। अब देखने में 15% बेस्ट लगा क्योंकि हमें 3.38 CR का कॉर्पस बना। लेकिन क्या सिर्फ अच्छा देख लेने से होता है? नहीं। अब मैं आपको वो नंबर दिखाता हूं जो कोई नहीं दिखाता है। तो अगेन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि फाइनल कॉर्पस जो हमने इन्वेस्टमेंट किया ना, उस इन्वेस्टमेंट से फाइनल कॉर्पस कितना गुना बना। तो रेगुलर एसआईपी से जब कर रहे हो तो 5.67x, अगर 5% स्टेप अप कर रहे हो तो 4.33x, 10% से अगर आप स्टेप अप कर रहे हो तो 3.32x, और 15% से अगर आप स्टेप अप कर रहे हो तो 2.66x का ही स्टेप अप बना। अब समझो इसका मतलब, 15% स्टेप अप में रोहित ने 1.27 करोड़ इन्वेस्ट किया, रेगुलर एसआईपी से 8 गुना ज़्यादा, लेकिन कॉर्पस कितनी बढ़ी? सिर्फ 4 गुना। यानी जितना ज़्यादा रोहित एडवाइस फॉलो करता है उसका पैसा उतना कम इफिशिएंट तरीके से काम करता है। एडवाइस फॉलो करने का मतलब जितना ज़्यादा वो स्टेप अप कर रहा है।
यही है वो आधा सच। एडवाइजर सिर्फ ये बता रहा है कि ज़्यादा स्टेप अप करो, ज़्यादा पैसा बनेगा, जो टेक्निकली सच है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि हर एक्स्ट्रा परसेंटेज के साथ आपके पैसे की इफिशियंसी, यानी इफिशियंसी इन द सेंस पैसे को ज़्यादा ग्रो करने की इफिशियंसी घट जाती है। तो अब आप पूछोगे ये क्यों होता है, तो इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझो, क्योंकि यही वो पार्ट है जो अगर आपको एक्सप्लेन हो गया तो कभी तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पर होता है देर वाले रुपए का नियम, यानी जो लेट से रुपया हम डाल रहे हैं उसका नियम। इसको मैं एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ कि रोहित के पास 1 लाख है, मान लो, जो मतलब रोहित के ही 1 लाख है ऐसे समझ लो, और मान लो कि रोहित के पास जो एक्स्ट्रा 1 लाख है वो बोनस से आया या कैसे भी आया। अब वो पैसा अलग अलग टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा है। दोनों बार 12% का ही रेट मिलेगा, दोनों बार पैसा 25 साल में निकालना है, सेम फिनिश लाइन। अब सिनारियो एक समझो, रोहित ये 1 लाख पहले साल में लगा देता है, अब इस पैसे को बढ़ने में पूरे 25 साल लगते हैं। दूसरा, रोहित यही 1 लाख 20वें साल में लगाता है, तो इस पैसे को ग्रो करने के लिए सिर्फ 5 साल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि फिनिश लाइन 25 साल की है, चाहे पैसा कभी भी लगा हो। अब रिजल्ट समझिए, सिनारियो 1, ए वाला 1 लाख 25 साल में 12% की रेट से बन जाता है 17 लाख, और बी वाला वही 1 लाख सिर्फ 5 साल में, क्योंकि मेरे पास 5 साल की ही रनवे है, तो कितना बनता है 1.76 लाख, यानी सेम 1 लाख सेम 12% रिटर्न, सिर्फ एंट्री टाइम अलग था और फर्क आ गया 15 लाख का। इसको बोलते हैं टाइमिंग का पावर है। जितनी जल्दी पैसा लगता है उतना ज़्यादा मिलता है उससे बढ़ने के लिए, और जितना देर से लगता है उतना कम टाइम मिलता है हमें, और उतना कम वो काम करता है। और इसी बात को एसआईपी के स्टेप अप में लगा दो कि जब आप अपनी एसआईपी का स्टेप अप रेट बढ़ाते हो 5% से 10% या 15%, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पैसे का बड़ा हिस्सा बाद के साल में जा रहा है, अंतिम समय में, और बाद में गया हुआ पैसा सिनारियो बी वाले 1 लाख जैसा है, उसको कंपाउंड होने का टाइम ही कम मिलता है। इसलिए जब रोहित 15% स्टेप अप करता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 1.27 तक। लेकिन उस 1.27 सीआर में से बड़ा हिस्सा ऐसा है जो देर से लगा है, जिसको पूरा टाइम नहीं मिला बढ़ने का। इस वजह से कॉर्पस उतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बढ़ता है। यही है देर वाले रुपए का। जो रुपया देर से आता है वो कम काम करता है। ज्यादा स्टेप अप करने से पैसा ज्यादा लगता जरूर है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा देर वाला पैसा बन जाता है, जिससे उतना फायदा नहीं मिलता जितना नंबर देख के लगता है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, बहुत जरूरी है मुझे भी पता चलना कि हाँ मुझे समझ में आया। अब मैं आपको दिखाता हूं एक और डेंजरस साइड। पहला तो क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं लाइक कर दिया होगा। अगर रोहित 5000 से स्टार्ट करता है, 5% स्टेप अप करता है, तो पता है 25 साल में एसआईपी अमाउंट कितनी बनेगी? 16,125 रुपए पर मंथ। अगर 10% स्टेप अप करता है तो 25 साल में बनेगी 49,249 रुपीज़ पर मंथ। अगर वो 15% से स्टेप अप करता है तो 25 साल में एसआईपी बनेगी 1,43,126 रुपए पर मंथ। अब सोच लो कि कोई 15% स्टेप अप की सजेशन दिया, तो वो ये नहीं बताता है कि 25 साल के बाद आपको हर महीने 1.43 लाख एसआईपी में डालना पड़ेगा, और अगर उस साल ये पैसा अफोर्ड नहीं कर पाए तो एसआईपी पॉज होती है या बंद हो जाती है, और जो चीज़ आपको 3.38 सीआर तक लेकर जाने वाली थी वो रास्ते में ही टाइम फेस हो जाती है। यही है स्कैम। जो एडवाइस सिर्फ अपसाइड दिखाती है और डाउन साइड, जो कि प्रैक्टिकली 1.5 लाख रुपए एसआईपी पे करना मुश्किल है, क्योंकि सैलरी इतनी भी रॉकेट नहीं बढ़ जाती है। उस पे भी मैं आऊंगा जो मैंने बोला था। एक और चीज, स्टेप अप को ऑटो पायलट पे डालने से पहले हमें इमरजेंसी फंड, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, वरना अगर कभी भी जरूरत पड़ गई पैसों की तो सबसे पहले आपकी एसआईपी रुकेगी और फिर आपके सपनों पर विराम लग जाएगा, राइट। तो अब इसमें एक सवाल आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि सही एसआईपी जो स्टेप अप की होती है कैसे चुने। तो मैं पूरा फ्रेमवर्क दूंगा, कोई डेटा नहीं, जो मैंने बोला था परसेंटेज का, फिक्स का। सबसे पहले हमें क्या करना है, गोल से पहले कैलकुलेट करना है। क्या? जैसे रोहित का टारगेट 2 करोड़ था, तो 10% स्टेप अप ही उसे वहां तक पहुंचा देता है, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपना गोल लो और मिनिमम स्टेप अप चुनो जो उसको पूरा कर सके, वरना अंत में वो 1.43 लाख जैसा पे करना ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, फ्यूचर की अफोर्डेबिलिटी को टेस्ट करो, खुद से पूछो कि 25 साल में क्या सच में इतनी बड़ी एसआईपी अफोर्ड कर पाऊंगा।
अगर जवाब शायद में भी नहीं आता है तो वो रेट ही मत चुनो कि मैं 1.3 लाख जब दे ही नहीं पाऊंगा मैं वहां क्यों जाऊं। और तीसरा, अपनी सैलरी ग्रोथ से मैच करो। ज्यादातर सैलरी लोगों की सैलरी 6% 10% पे बढ़ती है, बट एक टाइम के बाद वो भी बढ़नी रुक जाती है। तो भैया एक्स्ट्रा बर्डन लोगे तो कहां से पे करोगे, और अंत में रुक गई तो सपनों को कहां से पूरा करोगे। अब यहां पर एक चीज जो आती है जो बहुत कम लोग जानते हैं, SIP बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं और दोनों का असर अलग अलग है। परसेंटेज बेस्ड स्टेप अप, जैसे सोचो 7% हर साल, यहाँ आप अपनी SIP को हर साल पिछले साल के अमाउंट का 7% बढ़ाते हो। मतलब जितना बेस बड़ा होगा, बढ़ने वाली अमाउंट भी उतनी बड़ी होगी। दूसरा होता है फिक्स। मान लो मैंने 500 रुपये हर साल का बढ़ाना है या 1000 रुपये पर साल का बढ़ाना है। यहाँ हर साल एक फिक्स रुपया अमाउंट जोड़ते हो, चाहे SIP छोटी हो बड़ी हो, इंक्रीज हमेशा सेम रहेगा। और दोनों को साथ में टेबल में रखो जो आपके सामने है। अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 7% से किया तो पहले साल 5000, तीसरे साल 5725, पांचवें साल 6554, 10वें साल 9192, 15वें साल 12895। अब यही फिक्स पे आ जाओ कि मैं 500 रुपये से करता हूँ। पहले साल 5000, तीसरे साल 6000, पांचवें साल 7000, 10वें साल 9500 और 15वें साल 12000। अब ये जो तरीका है ये क्या बता रहा है, एक इंटरेस्टिंग सी चीज। शुरू के सालों में फिक्स तरीका आगे रहता है क्योंकि 7% छोटी SIP से छोटा ही इंक्रीज देता है, लेकिन 12वें 13वें साल के पास परसेंटेज तरीका आगे निकल जाता है क्योंकि अब बेस बड़ा हो चुका है और 7% भी एक बड़ी अमाउंट बनता है। इसका मतलब अगर आपकी सैलरी फिक्स परसेंटेज से बढ़ती है, जैसे हर साल अप्रेजल है 7% का, 8% का, 10% का, तो परसेंटेज बेस्ड स्टेप अप सबसे नेचुरल फिट है क्योंकि SIP भी वैसे ही बढ़ेगी जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। लेकिन अगर आपकी इनकम ही अनप्रिडिक्टेबल है, बिजनेस है, फ्रीलांस है, कभी ज़्यादा कभी कम है, तो फिक्स वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आपको एग्जैक्ट परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करना पड़ता और अमाउंट हमेशा प्रिडिक्टेबल रहता है और हम सोच समझ के सेफ साइड जाते हैं। अब एक ज़रूरी बात, परसेंटेज बेस्ड तरीका अगर आप हाई रेट जैसे 15% रखते हो तो वही लेट ईयर जंप वाली प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो मैंने बताया 1.43 लाख गया था, राइट। यानी 25वें साल तो हम भरभरा जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। और फिक्स तरीके में ये रिस्क कम होता है क्योंकि ग्रोथ लीनियर होती है, एक्सपोनेंशियल नहीं। तो सिंपल रूल क्या आया, सैलरी फिक्स परसेंटेज से बढ़ती है अगर आप डिसिप्लिन हो। परसेंटेज वाइज बेस, जो परसेंटेज बेस्ड है वो चुनो, लेकिन रेट को कंजर्वेटिव रखो 5 से 8%। इनकम अनप्रेडिक्टेबल है कि या आप सिंप्लिसिटी चाहते हो, फिक्स चुनो 500, 1000, 2000 जो आपका है, और हर साल खुद रिव्यू करके जरूरत पड़े तो एडजस्ट करो, बेस्ट है ना। तो ये पूरा जब सही तरीके से हम तरीका करते हैं तब पता चलता है, ना कि किसी ने कह दिया ज़्यादा स्टेप अप करो चले गए, किसी ने बता दिया ऐसे ऐसे बड़े नंबर क्या हैं दोस्तों। आप जब वहां पहुंचोगे आप वो कर ही नहीं पाओगे तो बड़े नंबर कैसे बनेंगे। लोग तो आपको बड़ा नंबर दिखाते ही हैं अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आप में अंदर लालच आए और लालच में आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो भैया स्टेप अप SIP स्कैम हो जाएगी अगर आपको ये जानकारी ना पता हो तो, क्योंकि अंत में आपके सपने पूरे नहीं होंगे क्योंकि आप प्रैक्टिकल वे में नहीं कर पाओगे। तो जो भी स्टेप अप SIP करते हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उनको सच्चाई पता चल सके, वो कैलकुलेट कर सके। कमेंट में बताइए आपके साथ स्टेप अप SIP में क्या हुआ है जिससे दूसरे सीख सकें। और अगर आप हमारे साथ ऐसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक दोनों है। व्हाट्सएप पे क्लिक करके डायरेक्ट लैंड करेंगे, गूगल फॉर्म भरेंगे, हमारी टीम कॉल कर लेगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। बहुत मेहनत से कंटेंट बनाते हैं जिससे इंडिया को पता चल सके म्यूचुअल फंड के हर एक टर्म के बारे में, जेन्युइन राय, जेन्युइन तरीका। बाकी अब आपकी क्या राय है कमेंट में मुझे भी बताइएगा जिससे मैं ऐसे ही टॉपिक को और ला सकूं और अच्छे से सिखा सकूं। थैंक यू।